छठे अध्याय का 26वां श्लोक 26। कह रहे हैं यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। अब इसमें जो इस मार्ग में चल रहे हैं, देखिए जो संसारिक हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, तो घूम ही रहे हैं। पर यहाँ पे जो साधना में हैं, जो साधक हैं, इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये दिशा बता रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। तो कह रहे हैं यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन। ये जो हर एक के पास मन है, सबको पता है मन क्या होता है? पता है? हाँ? क्या है? हाँ, सुन लिया। मन मन सारा समय बचपन से ही कहते आते हैं, मेरा मन घूमने का कर रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, इसे मिलने का मन कर रहा है, मन कर रहा है गुस्सा करें खूब, तो लड़के आ जाए, लग रहा है खूब सुना दें उसको। कितनी बातें आपका मन कहता है, अच्छी बुरी, है ना? मन। अब ये खाने में, घूमने में, क्रोध करने में, ये सब आपका मन कह रहा है। अब ये जो मन है, कह रहे हैं क्या है? स्थिर न रहने वाला चंचल मन। देखिए एक जगह पे स्थिर नहीं है, घूम के बैठ जाएगा तो ठीक नहीं है। खा के बैठेगा नहीं, फिर दूसरा कुछ चाहिए, फिर तीसरा कुछ चाहिए, फिर चौथा कुछ चाहिए। ये कभी भी क्या होता है, बोला स्थिर नहीं है, रुकता नहीं है, सारा समय चंचल है, हलचल रहती है। चंचल माने जो रुकता नहीं है एक जगह। बच्चा होता है ना, बड़ा बड़ा चंचल माने एक जगह नहीं बैठता है। इसलिए मन की तुलना बच्चे से भी की जाती है, बालक से, कि बालकवत है ये मन, इसका काम ही है उथल पुथल करना, हलचल करना, इधर उधर जाना। और ये और कहाँ जाता है, फिर इसको देखना है। और मन के जो स्वभाव है वो विषयों की ओर जाने का है। वो ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन्हीं में ही विचरता रहता है। अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, हाँ? तो ये विषयों की ओर दौड़ता है। इसकी दौड़ तो यही यही है। अब इस दौड़ को क्या करना है? जब ये विषयों में जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमात्मा से विमुख हो जाएगा। और साधक को क्या होना है? परमात्मा से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है। और फिर क्यों जुड़ना है? बोले भगवान से क्यों जुड़े? कई बार ऐसा भी बोलते, भगवान से जुड़ने से क्या है, आपके भीतर पूर्णता का एहसास होगा। ये जो मन जो विषयों में दौड़ रहा है, वो आपको पूर्णता नहीं देगा, आनंद नहीं देता है। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी खुशियां मिल जाती हैं, कहीं पे भी जाइए, कुछ खा लीजिए, कुछ घूम लीजिए, किसी से मिल लीजिए, कितनी देर होता है ना, क्षणिक। तो विषय सुख से जितने भी हैं संसार के, वो सब क्षणिक है। तो ये साधक को ये भीतर समझ होनी चाहिए कि हमें क्या पकड़ना है। अंदर में एक चुनाव करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए।
आनंद चाहिए, शांति चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो क्या करेगा? जब उसके अंदर ये लक्ष्य होगा, वो परमात्मा की तरफ जाएगा। अब मन जरूर उल्टा सीधा लेके जाने का है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो यहाँ करते हैं, आपको दौड़ाता है। आपका ये जो हाथी है, पर बोलते फिर भगवान ने मन क्यों बनाया, इसको रोके जा रहा है। कई ने एक बार पूछा, भगवान ने ही तो बनाया है। हमारे साथ भी क्वेश्चंस बड़े बड़े, वही तो बोलता है, हमने थोड़ी ना मन बनाया। हम्म, ठीक है, मन बनाया। जो परमात्मा की तरफ से, जो प्रकृति से जो भी कुछ है, सब बहुत उचित है, बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस मन के द्वारा ही क्या होता है, हमें अपने व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। जैसे अ, अभी हवा का रुख क्या है आपको नहीं ऐसे पता चलेगा। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, अच्छा पढ़ रहे थे, कि ऊपर अपने छत पे या कहीं पे एक पर लगा देते थे पक्षी का। पक्षी का पर हल्का होता है, तो जिस तरफ का रुख होता था हवा का, वो उस तरफ पंख मुड़ जाता था। तो उसको पता चल जाता था उन लोगों को कि हवा का रुख इस तरफ है। जहाजों में भी देखिए ऊपर वो लगा देते हैं कि किस तरफ हवा का रुख है, जहाज वहां से इजी चल पाएगा। पानी का, तो ये मन भी क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व का दर्शाता है कि अब हमारे दिशा में हम किस तरफ जा रहा है, हमारा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, संसार में जा रहा है, माया में जा रहा है, किस विषय की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो ये मन से ही पता चलेगा। जब मन बोलेगा ये खाने का, तो मन है, अब खाने में मन जा रहा है, आपका व्यक्तित्व पूरे का पूरी, आपकी पूरी शक्ति खाने में चली गई। घूमने में जा रहा है तो घूमने में जा रहा है। तो ये अंदर ये बताने के लिए होता है। पर अब ये नहीं कि बता दे, अब बता रहा है, पर मालूम है संसार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट की चीज आएगी। पूर्णता देगा नहीं, आनंद देगा नहीं, विक्षिप्त आती है। जैसे चंचल मन है ना, हलचल हलचल करता है। अब इसको क्या करना है, कहते हैं इसको, जो साधक होता है उसका मन उसके वश में होता है। जो अज्ञानता में है उनका मन उनके वश में नहीं होता है। कह रहा है चलो तो चले गए, मन कर रहा है लड़ लो तो लड़ लिए, मन कर रहा है प्यार करो तो प्यार कर लिए, मन कर रहा है सो जाओ सो गए, मन कह रहा है जगते रहो जग रहे हैं, मन कर रहा है से बात करो तो कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा नहीं। आप जो मन करेगा बोलेंगे कि बेचारा दे, मन ही तो है इसका भी न माने, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बोल रहा है पढ़ना है। तो हम लोग को बचपन से वैसे भी पढ़ने में नहीं लगता है, अभी लगाओ लगाओ। तो ये जब भागे, तो इसलिए कहते हैं मनुष्य मन का ईश्वर, नाम ही है मनुष्य, मन का ईश्वर। माने क्या है, आपका अपने मन के ऊपर अधिकार होना चाहिए। ज्ञानी का अपने मन के ऊपर अधिकार है, वो उसको जहां ले जाना चाहेगा वहां लेके जाएगा। ये नहीं कि मन कर रहा था हम चले गए, गिरावट में लेके जा रहा है, अंदर वाला बोलता है कि नहीं गलत है, खराब हो जाएगा, पर हम हठात मन हमसे करा देता है। क्या करें, ये गलतियां क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं, मालूम ही नहीं होता है, होश नहीं होता है। जो मन कर रहा है करे जा रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी कर रहा है तो दुखी होते जा रहे हैं। क्यों दुखी होंगे, कोई नहीं दुखी होना चाहता है, पर मन रुला रहा है तो रो रहे हैं। कोई चिंता नहीं करना चाहता है, चिंता आ रही है तो क्या करें, आपको चिंता दिला रहा है। ये क्या है, गुरु जी बोलते थे अपने मालिक बनिए अपने मन के। ये साधना ये क्या है कि हम मालिकियत सीखें, जो हम करना चाहें वैसा हम कर सकते हैं।
हमारे में सामर्थ्य है और कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अगर इसको अपने अनुसार मोड़ लेंगे, अभी कह रहा यहाँ जाओ, नहीं जाइए, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बैठे। वरना क्या होगा? वरना ठंडे पानी से नहा लेंगे, बाद में तो क्या। हम्म? पर इसके लिए हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कहिए नहीं। ये हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम दुखी नहीं हो, हम परेशान नहीं हो, हम चिंतित नहीं हो, हम अपने आप को रोक सके खाने में, पीने में, बोलने में, हर जगह। डॉक्टर्स मना कर रहा, पर हम खाएंगे। नहीं घूमो, नहीं चलो, चल रहे हैं। सोचो नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो सोच रहे हैं। क्या करें, इतनी प्रॉब्लम आई है, कर रहे हैं। ये संयम वाली चीज आती है, जो मालकियत हमारी होनी चाहिए। इसको बांधना होता है, जैसे मन को, जैसे बच्चा भागता है, उसको बंद कर देते हैं कमरे में। स्टडी नहीं करोगे तो बंद कर दे। डांटते भी हैं, हर तरीके से बच्चे को बता को बिठाते हैं ना। तो ऐसे ही मन को बांधिए। जैसे एक छुट्टा बैल है, तो दौड़े जाएगा, उसको घास दिखेगी वहां भाग जाएगा, कहीं भाग जाएगा, जा रहा है। पर यदि उसका मालिक है, तो वो क्या करेगा? उसको पकड़ के ले आके रस्सी से अपने डेरे में बांधेगा। तो ऐसे ही हमारा मन जब जाए, इसकी मालकियत हो, इसको व्यर्थ नहीं जाने दें। बेकार का चरता रहता है ना, फालतू चीजें। ये मन चट 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 करता रहता है सारा। हम बोलते हैं, कुतर 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 करता रहता है। इसको पकड़ के ले आइए, जैसे बैल को पकड़ के लाते हैं ना, जिसके है, उसको क्या कहते हैं? बांध के रखते हैं। और देखिए क्यों। और खाली ऐसे ही बांधे नहीं कि भूखा रख दो, तो फिर वो भागेगा, रस्सी तोड़ के भागेगा। पर उसका मालिक क्या करता है? उसको अच्छा चारा देता है। जब उसका पेट भरा रहेगा, तो फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं तो वो रस्सी तोड़ के भी भागेगा। तो इसमें मन को भी क्या है, ये जब दाना है, इसको पकड़ के तो ले आए। अब ये खाली बैठा खटर खटर, फिर कुछ ना कुछ भागेगा। पर इसको अच्छा चारा माने क्या है? परमात्मा के ज्ञान का, समझ का चारा दीजिए, आत्मिक सुख का चारा दीजिए, जो जिससे उसके अंदर पूर्णता का अनुभव हो। भीतर अपूर्णता होती है तो भागेगा, अपूर्णता के लिए मन भागता है। ज्ञान से हमारे अंदर पूर्णता का एहसास होता है। मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। पूर्णता हमारी भीतर की चाहिए। देखिए बाहर के तो राजा महाराजा भी, उनका मन भी भागता रहता था, एक राज्य दूसरा राज्य तीसरा राज्य के अंदर दौड़ता रहा। उसका चंचल मन था, दौड़ाता रहा। और ज्ञानी तो अपनी भी पसंद बैठे हैं शांति से। इसको पूर्णता ध्यान दें, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सुख देना है। और यदि नहीं हो, तब तो शांति से बैठेगा, भागेगा। और नहीं हो, इसको कहते हैं नहीं आपसे सधे तो गुरु आपके जीवन में है। बागडोर दे दीजिए, वो आपको संसार से बचाएगा, विषयों की ओर से बचाएगा आपको। सरल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु की जरूरत होती है। गुरु हमारे फ्री छोड़ता भी है, फिर साधा भी रहता है। हाथ में डोर पकड़ा दीजिए, मन की डोर पकड़ाइए ना। जैसे एक वाली दृष्टांत बच्चों वाला पढ़ते थे कि एक बार एक जंगल में एक गाय के पीछे एक शेर पड़ गया। और शेर का काम होता है गाय को खाने का। तो गाय बेचारी उससे बच के भागी। और वो भागे जा रही है, और वो शेर उसके पीछे पीछे। जितनी देर जाए, फिर बेचारी गाय दौड़े। शेर कहाँ छोड़े अपना शिकार, वो दौड़े जाए दौड़े जाए। बहुत तेज तक दौड़ते रहे दौड़ते रहे। आखिर वो कुछ समझ नहीं आया, वो आगे एक तालाब सा था, गाय उसके अंदर घुस गई। सामने वही तालाब ही था, तो उसके अंदर घुस गई। शेर भी उसके पीछे घुसा। पर वो जो तालाब था, उसमें उनको तो पता नहीं था, पानी कम था। और उस पानी कम में क्या हुआ,
बेचारे, गाय फंस गई। गाय फंसी, उसके पीछे पीछे शेर आया, वो भी फंस गया। दोनों दलदल में फंस गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो अपनी जगह पर कितना पास आना चाहे तो आ नहीं पा रहा था, फंसे हुए थे। सामने होते भी वो शिकार नहीं कर पाए। अब दोनों फंसे। और दलदल क्या करती है, धीरे धीरे नीचे लेके जाती है। उसके पैर भी नीचे जा रहे थे, गाय शेर का भी पैर नीचे जा रहा है। अब दोनों को डर लग रहा था कि अब तो मरे, अब तो मरे। अब तो देखा जब शेर कुछ नहीं कर पा रहा है तो गाय भी बिंदास हो गई। अरे अब तो हम लोग थोड़ा फंसने वाले हैं। तो कहती है थोड़ी देर में तुम मर जाओगे। अरे तुम भी तो मरोगी, खाली मैं थोड़ी ना मरूंगा, तुम भी मरोगी। कहते हैं, हाँ मरने की तो बात दोनों की है। दलदल में फंसे हैं, दोनों ही फंसे हैं। मरने की बात तो फिर मेरे को क्यों बोल रही हो तुम। कहती मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक है। कहता मेरा मालिक, मैं जंगल का राजा, मैं किसको मालिक बनाऊंगा। मुझे किसी को मालिक बनाने की जरूरत नहीं। मैं किसी को मालिक क्यों बनाऊंगा, खुद जंगल का राजा है यार, अभी बोल रहे थे। कहता वो गाय हंसी, तब तो ठीक है, तब तो तुम पक्का मरे। बोले क्यों। तुम भी तो मरोगी। कहते नहीं, मेरा मालिक है। मेरा मालिक अभी ढूंढता हुआ मुझे आएगा, मुझे बचाएगा, देख लेना। और वास्तव में थोड़ी देर में उसका मालिक आया दौड़ता हुआ, और उसने उसको दलदल से निकाल के बाहर रख दिया। और मुस्कुराती हुई वो शेर को देखते चली गई। और शेर क्या हो गया, नीचे धंस गया, मर गया। ये है संसार है। लोग शेर की तरह है, सामर्थ्य बहुत है, जैसे शेर में शक्ति बहुत होती है। दौड़ रहा है, पर अपने सर पे गुरु नहीं है। विषयों से आपके मन आपका बंधेगा। गुरु की यदि शरण में होगा तो मन आपके संयम में आ सकता है, नहीं तो कठिनाई होती है, आप फंसेंगे। विषय की दलदल है, विषयों की दलदल हमें फंसाती है। संसार में सब फंसे हुए हैं गहरे गहरे, और उसी में डूब के मर जाते हैं। विषय आसक्त होके जैसे मक्खी मरती, ऐसे ही मरते हैं। पर यदि गुरु है जीवन में, साधक के जीवन में, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो हमारे मन को साध लेता है, बचाता है, इस विषयों की दलदल से हमें बचाता है। मन चंचल है। जब बोलते हैं, एक तो मालकियत होनी चाहिए, और नहीं हो सकती तो गुरु को अपने सामने जरूर रखिए। वो आपको हर जगह से बचाएगा। कैसी भी कठिनाई हो, कैसा भी कुछ हो, उनका आदर्श हमारे सामने होगा, देख के हम चल सकते हैं। हम दलदल में फंसेंगे नहीं। ये मालकियत, फ्री होना है। चंचल मन को साधना पड़ता है। एनर्जी बहुत है। एक बच्चा खूब कूद रहा था, अक्सर ही हम बताते, कहती बिल्कुल चुप नहीं होता है, बहुत उठंगबाज उठंगबाज। हम उसको हंसने लगे। हम तो पढ़ते रहते थे। हमने कहा खूब इसको ताकत की चीजें खिलाती हो क्या। कहती हाँ, डॉक्टर ने बोला विटामिन भी दे दो, और सारी खूब सारे सूप पिलाते हैं, अंडे खिलाते हैं, खूब चीजें खिला। मैंने इतनी तो एनर्जी उसको भर रही हो, तो वो कहाँ निकालेगा, कहीं तो निकालेगा, कूदेगा नहीं तो क्या करे। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। अब तुम खुद ही उसको एनर्जी दे रही हो, तो क्या कहीं तो उसको यूज होनी चाहिए। या तो किसी खेल में लगा दो उसको, कहीं तो लगाओ। तो आप लोग मन को खुद एनर्जी देते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा एनर्जी दिए जा रहा है, कूद रहा है। आप ही ने तो दी है उसको, इसलिए क्या है, आपको साधना है। इसको अच्छी तरह जगह लगा लो, परमात्मा में जोड़ दो, इसी साधना में लग जाइए। तो फालतू की व्यर्थ की उछल कूद उसकी चली जाएगी, मन जाएगा ही नहीं। और बोले ना, एक बच्चा कह रही बहुत खर्चीला है, बहुत खर्चीला है, ये ले रहा है, छोटी उम्र में ये गाड़ी ले लें, ये कर लें, ये। हम हमने देखा ही क्यों ऐसा हो रहा है। देखा तो उसका फादर खुद बढ़िया बढ़िया इंपोर्टेड मैगजीन्स निकाल के इंपोर्टेड कार्स के वो दिखाता रहता था।
इंपोर्टेड चीजें दिखाता था, ये देख कितनी अच्छी। आजकल तो मोबाइल में आ गई, पहले मैगजीन्स होती थी। मैंने कहा आप ही तो उसको दिखा रहे हैं, उसको क्या पता मैं गा रहे हैं या क्या है। आप मन को खुद दिखाते हैं विषयों का रास्ता, दौड़ रहा है, नहीं दिखाइए, सधेगा, फिर आपकी एनर्जी भी खर्च हो गई। फिर बोलते मन चलता है, मन चलता है, क्यों चल रहा है? रोज उस दिन भी बताया, गाड़ी में सब कुछ है, एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है। आप एक्सीलेटर पे पैर रखे हैं, गाड़ी रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, रुकेगी नहीं, रुकेगी। और तेज, जब पिक्चरों में दिखाते हैं ना, जब कोई वैसा सीन होता है, जब कोई टेंशन होती है, माइंड में कुछ सोच रहा होता है, तो गाड़ी दिखाते, गाड़ी पे खूब तेज चलती रहती है, झुम झुम झुम, और आखिर जाके कहीं ना कहीं भिड़ती है। तो ये एक्सीलेटर पे पैर होता है, ये अंदर की दिखाते हैं। इतना तेज एक्सीलेटर मन का तेज गति से चलता है, आपको दौड़ाता है। हम खुद दौड़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं। अभी वहां से पैर हटा दीजिए, ब्रेक भी आनी चाहिए, ब्रेक भी तो है उसमें। ये संयम की ब्रेक हम बोलते हैं। उस दिन भी बोला ब्रेक योर हैबिट्स, रोकना भी आना चाहिए। चलाना आता है तो रोकना भी आना चाहिए, दोनों चीज सीखिए ना। गाड़ी चलाते हैं, दोनों चीज सिखाते हैं। कितनी बार हम बताते हैं, हमने जब गाड़ी सीखी, हमको बहुत सारी गाड़ियां लोग पकड़ा देते थे, इस पे सीख लीजिए, इस पे सीख लीजिए। हम भी बड़े खुश नई नई गाड़ियां लेके थे। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने हमसे स्पेशल कहा, आप रोज नई नई गाड़ी उठा लेती हैं, तो क्या वो अच्छी बढ़िया मिल रही है? अरे जरूरी नहीं है। बोले क्या? कहते हैं जब बैठती हैं सबसे पहले ब्रेक को देखिए, कैसी ब्रेक है, कितनी ढीली है, कितना प्रेशर से रुकती है, क्या होता है, रुकती है कि नहीं रुकती है, जंक लगा हुआ है, जाम लगा हुआ, दबाए जाओ रुके ही नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस है। ब्रेक पहले देख के फिर चलाया करिए। सीखा मैंने उस समय बुजुर्ग से भी। ये अंदर भी हमारी ब्रेक है, हमारी जंक लगी तो नहीं है। हम तो रोक रहे हैं, रुक ही नहीं रही है, रोक रहे हैं, रुक ही नहीं रही है। मन रुकता ही नहीं है, रोकने की कोशिश तो करना। ब्रेक को ठीक तो करिए पहले। हम तो प्रयत्न करते हैं, ऐसा प्रयत्न करते हैं, कैसी ब्रेक रखी है, ब्रेक तो सही रखाई है। नहीं तो ऑयल कराते हैं, ब्रेक ऑयल लगता है, सब कुछ लगता है, ठीक ठाक करते हैं गाड़ी को। हमारी अंदर, मन के अंदर के पुर्जे सही होने चाहिए, तब जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। नहीं तो नहीं चलती, हम उसको चलाने में पड़े हैं। वैसे रहना मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त संसार में विचरता है। देखिए सब, ये भी कई तरीके से है हमारे। देखिए, बोलते हैं अंदर हमारी ये सब व्याधियां हैं, मन क्या है, बीमारी पैदा करता है। एक तो हमारा चित्त से, हमारे सोच के हम करते हैं अपने को खराब। ये शब्द आदि बोलते हैं, वाणी से करते हैं। हमारी वाणी कैसी है, हमारे बोलचाल कैसी है। कोई बिल्कुल गुस्से में बोलता है, कोई में बोलता है, कोई रोता हुआ बोलता है, कैसा आपके शब्द वाणी कैसी है। शरीर फिर तीसरा होता है, शरीर बीमार होता है तो भी मन खराब होता है, बीमार है। तो कहते हैं आपके कारण खोजिए, मन क्या, क्यों हो रहा है, चित्त का है, तो इसके लिए चित्त में यदि तकलीफ है, मन चंचल है, तो इसको देखिए पतंजलि में पूरा अष्टांग योग बता दिया। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि सारे बताए, प्रत्याहार। तो हमारे अंदर ये, इसके द्वारा हम अपने चित्त को संयमित कर सकते हैं। ये सारे संयम की चीजें हैं। यम नियम क्या है? संयम। उसके द्वारा अपने चित्त को लगाइए, करेंगे, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, खाली ऐसा नहीं है एक्सीलेटर पे पैर दबाने आ रहा है, रोकने क्यों नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है उस समय। अब गाड़ी रोको रोको रोको। और कितनी बार हमने बताया, एक साइकिल सीखे, बहुत पहले सीखी थी, शादी वादी हो गई, कितने साल हो गए, हम बहुत छोटे थे, हमारी साइकिल लाओ, हम भी चलाएंगे, हम भी चलाते। और बैठ गई साइकिल पे, लंबी हो गई थी मेरी साइकिल पे, बैठ तो गई, आगे चली गई, चलती जा रही। अरे रुक नहीं रही है, थोड़ा ना जल्दी, आप कितनी दूर चली गई? अरे रुक नहीं रही है, खड़ी कैसे होगी, खड़ी कैसे होगी? हमको दौड़ के जाना पड़ा।
और ब्रेक लगाने आई नहीं रही है, बैठ के चलाना आ गया, पैडल चलाने आ, चलाई जा रही, चलाई, हमने पैडल तो छोड़ दिया 1 मिनट पहले, पैडल भी मारे जा रही है और तेजी में, तो कैसे रुकेगी, एक्सीलेटर पे पैर। सीखना है, रोकना भी आना चाहिए, ब्रेक लगानी, नहीं तो चोट लगने के चांसेस हैं। वाणी अगर खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, आपको पता चल रहा है, लोग आपकी बातचीत से, आपके बोल से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, ये नहीं कि हमको पता नहीं चला, हमने तो ऐसे ही बोला था, हमने तो मजाक किया था, व्यर्थ हंस दिए, बोल दिए किसी के लिए, क्या जरूरत है। संभालिए, गलत नहीं बोलिए, खराब नहीं बोलिए, व्याकरण सही करिए अपना, बोली में मिठास हो, प्यार हो, क्योंकि मन में उल्टा सीधा चल रहा है तो बोली में भी वही आएगा, और जो मन खराब होगा तो आपका शरीर भी खराब होगा। हम तो बोलते हैं, ज्यादातर बोलते थे आप 98% मेंटल है, यदि आप बीमार हैं तो आपके मन में कुछ हलचल है, बड़ी बड़ी बीमारियां खरीद कर लेंगे फालतू में, और बैठ के डॉक्टर्स को ढूंढते रहेंगे वैद्य, उसके लिए भी किताबें बनी, बहुत सारी बुक्स हैं, चरक संहिता पूरी बनी हुई है, आजकल तो बहुत सारी साइंस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सारी दवाइयां हैं, पर कोशिश हो कि बीमार ही नहीं हो, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने से पहले रोकिए, एक्सीडेंट के बाद रोने से क्या फायदा, खरोंच लग गई, चोट लग गई तो फायदा, बैठ के कितने दिन लगाओगे ठीक होने में, चोट लगे ही नहीं, ये सावधानी, ये मन का संयम, निमित संसार में विचरता है, इन सबके पीछे दौड़ता रहता है, इस विचरण को रोकना। और हम बोलते हैं ऐसे ही खाली नहीं थे, अभी बोला, गाड़ी खाली यही नहीं कि एक्सीलेटर पे चलती है, उसके साथ पेट्रोल भी चाहिए, ये अभी हमने बोला ना, शक्ति चाहिए, ये एनर्जी भी हम ही इसको दे रहे हैं पीछे से, मत किसी को दोष दीजिएगा कि उस दोस्त ने बोला चले गए, फलाने ने बोला चले गए, उसने बोला ये अच्छा है, माँ बोल रही है शादी कर लो, बाबा बोल रहे हैं शादी कर लो, वो बोल रहे नौकरी नहीं करोगी तो कैसे खाओगी, यहाँ नहीं करोगी तो क्या करोगी, सब दूसरों पे दोष मढ़ते हैं, कहते नहीं, आपका मन क्या बोल रहा है, हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी है ना तो मन तो चलेगा ना, हालतें ऐसी हैं तो होता है ना, मन मजबूर हो जाता है सोचने को, एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, आपका अहंकार, आपका मेरापन, आपका मेरा भाव, आपका मोह, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, ये शब्द, ये व्यवहार आपके मन को खुद चलाते हैं, एनर्जी देते हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं सारा समय, पेट्रोल की आपकी टंकी फुल रहती है पूरी, व्यर्थ की चीजों से चले जा रही, अरे नहीं होगा पेट्रोल तो नहीं चलेगा, पड़े रहेंगे, तो जीवन को खाली करिए, मन को खाली करिए, शांत करिए, ये जो पूरा ध्यान धारणा है, ये क्या खाली करने का, कुछ भी नहीं सोचो, शून्य अवस्था, भगवान का ध्यान करने में भी एक, फिर मन को कुछ एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, सिर दर्द लगता है, कुछ नहीं हो ये ध्यान है, मन में कुछ भी नहीं हो, खाली, शून्यता में कैसा शांत होता है। एक बहुत मजेदार, पढ़ रहे थे, कहते हैं एक ने बोला ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान हम लोग पढ़ ले, तो वो बोलते हैं, जब आपका ध्यान ना लगे तो बोलो अड़ंग बड़ंग वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। क्या मतलब, जो फालतू आप अड़ंग बड़ंग आपके अंदर चल रहा है ना, करो स्वाहा। चलो परेशान हो, याद कर लेना, हंसते हो जाओगे उड़ा भी तो, स्वाहा करते जाओ, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। मन एकाग्र नहीं होता है, मन से शांत नहीं होता है, क्या करें, आके क्वेश्चंस यही पूछते हैं, चित्त स्थिर नहीं होता है, ये तो अपने आप चलता है ना, अपने आप नहीं चलता है,
अपने आप नहीं चलता है। अब आपने छत पे लगाया तब पंख हिल रहा है, ऐसे अंदर रखा हुआ है तो थोड़ी ना हिल रहा है। आपने छुट्टा छोड़ दिया तो वो छोड़ रहा है। बैल को छुट्टा छोड़ा तो दौड़ रहा है, वो तो जाएगा, खाएगा पिएगा। तो इसको, यही साधना है, सधता रहे मन। ये मन को नियंत्रण में रखना ही योग है। दोनों अरस परस है। मन शांत है तो परमात्मा में लगेगा, और दूसरे यदि हमारा परमात्मा में लगा हुआ है तो मन दौड़ेगा नहीं। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं माने। सबसे बड़ी मुसीबत है अपनी चीज, इसी से परेशान है। अरे बालक को जैसा बेचारे को पालो वैसे बनता है ना? माँ जैसे उसको पहलाती है खिलाती है, वैसे उसकी आदत पड़ जाती है। आप भी इसको जैसे बना, हमने इसको खुद विषयों में भेजा है तो जा रहा है, नहीं भेजोगे नहीं जाएगा। बहुत अच्छा है, उन्होंने बालकवत है, ये बालकवत है। और हम उसको अच्छे से सजाइए ना, जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। ये मालकियत होती है, हमको मालकियत रखने नहीं आती है। परमात्मा ने सबको अपना बनाया है, मालिक बनाया है, कमजोर नहीं बनाया। हम कमजोर क्यों जा रहे हैं? खुद ही दौड़े जा रहे हैं, और आप खुद ही दौड़ते रहिए। बोले रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे, रुकेगा? अरे आप खुद दौड़ रहे हैं, कोई और बोल रहा है। दौड़े जा रहे हैं, खुद ही दौड़े जा रहे हैं। फिर थक रहे हैं। कितनी बार वो बताते हैं, हाँ चला है, हाँ रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आप खुद चला रहे हो कि खुद नहीं रुक रहा है? हम तो थक गए, चलो चले चले चले। वो कितनी बार वाली बात बताते। तो हाँ, हम लोग रहे थे एक बंगले में, बड़ा सा कोठी, बड़ी शाही शालीन, गीता भगवान के साथ। और पैसे वाले खूब, बहुत सारे नौकर चाकर। पर वो नेचुरली सारे गुरु लोग आए हैं, तो जो मालकिन बुजुर्ग थी बहुत, वो दिन भर एक पाँव में तकलीफ भी, टेढ़ी मेढ़ी चल रही, सीधा पल्ला लेके इधर दौड़ रही है, इधर दौड़ रही है, इधर कर। उनका नौकर बहुत कोई पुराना देहात का गांव का था। उनको बहुत देर से, तो रात थोड़ा शाम हो गई तो बोले, आगे बैठी, अरे नहीं, मैं तो चलत चलत मार पैर पिराए लागे है, अब मैं थक गई है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। तो वो भी कोई कम नहीं था। कहता, अम्मा उनका को कहे थे चलो। हम भी अपने मन को बोलो, तुमका को कहे थे चलो। हम्म, चंचल है, खुद ही तो दौड़ रही है। इतने सारे और दूसरे नौकर चाकर है, इतनी बहुए है, इतने लोग हैं, सब करेंगे ना। हम हम ही करेंगे, हम ही करने वाले। और इतना बड़ा परमात्मा बैठा हुआ है ऊपर, उसके हाथ में नहीं है, चलाने वाला वो करण करावन आपे, आप मानुष के कुछ नहीं आप। पर हम, मन ही तो सोचेगा। फिर दुखी भी हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, उलझ रहे हैं। अभी मन को साध लीजिए, रोक लीजिए। मनुष्य सारा समय इसलिए पीड़ा में गुजार रहा है, क्योंकि हम कहते नहीं हो रहा है। जब आपका मन संसार में जाने में, विषयों में जाने में समर्थ है, तो रुकने में क्यों नहीं समर्थ है? जा रहा है वही तो जा रहा है, उसकी जान जाने की सामर्थ्य है। उसको न जाने की सामर्थ्य में लेके आइए, वो भी तो वही है। गया भी तो वही है, लौटेगा भी वही। मन को कोई वो थोड़ी ना, उसकी सामर्थ्य इतनी है, उसकी सामर्थ्य को हमको यूज करना है। उसको परमात्मा की तरफ उसकी सामर्थ्य को लगा दीजिए। इतनी सारी एनर्जी है इसमें, बड़ा मन बड़ा शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों का यूज करिए, अच्छी जगह यूज करिए। हम व्यर्थ एनर्जी को यूज करते हैं, मन की एनर्जी को व्यर्थ चलाते हैं, वही मशीन चलाते रहते हैं, खराब हो जाएगी। ये मन की मशीन को हम जो चलाते रहते हैं सारा समय, खाली चलेगी तो। कितनी बार बोलते बच्चों का, मशीन हाथ की चलाता था तो उसको मना करते थे, नहीं चलाओ, सुई टूट जाएगी। इसीलिए कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कैंसर हो जाता है, ये सब सुइयां टूटती हैं। व्यर्थ नहीं चलाई।
गीता में लिखा हुआ है, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? ये चिंतन मन करता है, और जितना व्यर्थ है वो मन करता है। अभी छोड़ दो, शांत होकर बैठाइए। इसको कुछ सोचना है, वही रोज बोलते हैं, भगवान का झुंझुना नहीं देते हो। परमात्मा का झुंझुना बहुत आनंद आ जाएगा। सत्संग में बैठाइए। और अक्सर ही हम बोलते हैं सब भजन में सब, इसके साथ मन कहीं जाए, कुछ बोले, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके साथ असहयोग करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे, करके देखिए, मालकियत को प्रैक्टिस करिए। छोटी छोटी चीजों में कर लिया, हम तो छोटी छोटी चीजों में करेंगे। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं है, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और मन बोल रहा है नहीं बोलो, तो बोल लेंगे, देखेंगे क्या होगा। ये ये ब्रेक, मन को तोड़िए। ये हम अपनी मालकियत प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं होगा। हम अभ्यास कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसमें अभ्यास करिए। साधक का अभ्यास निरंतर चलता रहना चाहिए। हमारा अभ्यास कुछ नहीं है, हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, व्यर्थ। आपकी मर्जी है, घर के बाहर जाइए या घर के अंदर आइए। हम मन को घर के बाहर ले जाते हैं, मैक्सिमम बाहर। अब बाहर कहते हैं आवारा घूमते हैं। बोलते कोई धनी सही नहीं है क्या, घूम रहे बाहर। कहते परमात्मा का हाथ अपने सर पे रखिए। धनी साई हमारा परमात्मा है, उसको रखिए, तो भटकेगा नहीं मन। इसको कोई ऊपर सर पे है नहीं ना, तो भटक रहा है। कोई बोला मालिक नहीं है, दलदल में फंसे चले जा रहे हैं, जिमाए चले जा रहे हैं। उस दिन भी बोला मुड़ा या मुड़ गया। ये हमारे में आनी चाहिए कि हम, स्टेयरिंग भी हमारे को आना चाहिए, कार सही तरीके से चलाए, दिशा भी सही होनी चाहिए। मन की दिशा कौन सी है, केवल और मैं साधक के लिए बता रहे हैं। साधक को किस में जाना चाहिए? संसार में तो आप लोग घूम लिए, सब विकारों में घूम रहे हैं। और दूसरा और इजी तरीका है, मन जा रहा है तो उसको एक में लेके आना। नई नई चीजें देखता है तो मन जाता है, नई नई बातें सुनता है, शब्द व्यवहार, पर है ही भगवान। मम्मी का तो एक ही था, है ही भगवान। जैसा है ही भगवान, इधर भी भगवान, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किससे बात करेगा, किससे दुखी होगा, किससे, है ही भगवान। उस एक में आ जाइए, तब भी सध जाता है। इतने तरीके बताए हैं। किसी भी तरीके से अपने को, मन को, चंचल है जो, ये रस्सियां बांधिए, तुंजी सवारिया में सिद्धो थी हले, न मन न बैठ खा घड़ी। बोलते हैं इस मन के साथ हमने बहुत सारे उपाय किए। अब बेचारा कहता है गुरु से कि आप इस सवारी में सीधा होके चले। कैसे चलेगा? जो भी बात आए इसको करो स्वाहा। क्या? उस दिन हमने खास बताया था ध्यान का, उन्होंने बहुत अच्छा बता रहे थे। कहते ये जो हमारे हिंदू परंपरा में एक एक शब्द दे देते हैं, वो यही है कि जैसे आपके विचारों की गति यूं चल रही है। इसमें बोलते हैं आपने जब आए तो आप मंत्र को याद कर लो, जब आप परेशान हो दुखी हो तो मंत्र याद कर लो। तो ये क्या करेगा, मंत्र जब आप बोलते हैं, चाहे आप कुछ भी बोलिए, चाहे अपना नाम बोलिए, या अगड़म बगड़म स्वाहा, जब हमने उल्टा सीधा बोला, ये क्या करेगा, जो आपकी विचारों की गति ना वो टूटेगी, ब्रेक अपने आप होगा। तो ये दौड़ है ना मन की, रुक जाएगी। जैसे कोई चीज आ जाता है, आदमी ब्रेक लगा लेता है, तो आपके मन की ब्रेक लगती है। कुछ भी बोलते हैं, उल्टे सीधा कुछ भी, आप कुछ भी शब्द बना दीजिए। तो हमने कितना बताया था, जैसे चींटी यूं यूं चलती थी, हमने ये सुना था। हम खेल करते थे, एक तीली ले लेते थे, झाड़ू की उठा लाते थे, उसकी लाइन को मैं रोकती थी बैठी हूँ। मैं तो खाली बचपन में ऐसे ही खेलती रहती थी।
और वो बेचारी चींटियां फिर यूं 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 दौड़ के फिर भागती थी। ये जो मन ये भागे ना किसी की कोई विषय की ओर, फिर सीधी डाल ज्ञान की, परमात्मा की सीधी सीधे हो जाए।